वे कितने मर्यादित हैं कि सागर को प्रणाम कर रहे हैं। न सभी सलिलाएं अपना रूप नाम काय कलेवर, अपनी पूज्यता, पावित्र, सुचिता, सातत्य यहां समर्पित कर, वे पुण्य सलिलाएं। पूर्वज भी तो हैं ये हमारे, इसलिए कितनी विनय, उन जैसा विनयी कौन हो सकता है। विद्या ददाति विनयम, वो विद्या मूर्ति है, विद्याधर है, संपूर्ण विद्या उनसे ही तो है, विद्या के स्रोत हैं वे, जो विद्याएं हैं वे ब्रह्म विद्या, श्री विद्या। विद्या विनय देती है, पात्रता देती है, उसी से धर्म आता है, उसी से जीवन की सिद्धि होती है। वे भारत का आज भी प्रथम स्वर है, भारत की भोर का, भारत के प्रभात का प्रथम स्वर वही है। भारतीय राम राम जी, जयराम जी की, इस प्रकार से अनेक और भी प्रणाम के ढंग हैं। पर पूरे भारत में जिस ढंग से राम गुंजरित होते हैं, ध्वनित होते हैं, जिस ढंग से, ऐसे हैं राम कि द्वितीया का चंद्र देखे तो प्रणाम में राम याद आता है। प्राण निकल रहे हैं, राम नाम सत्य है। प्राण के निरसन के समय भी राम का स्मरण है कि तू सत्य है, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। राम सत्य है। ध्यान रखना, अंतिम सत्य दो लोग बता सकते हैं, तीसरे का बस का नहीं। जो सत्य है, जो अंतिम सत्य है जीवन का, वो दो बता पाते हैं। या तो वेद बता सकते हैं कि सत्य क्या है, या भाई झूठा आदमी है जो बार बार कहता है ये सच है, ये सच है, ये सच है। झूठे लोग भी बार बार प्रमाणित करते रहते हैं कि यही सच है और कुछ सच नहीं है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि सत्य परमात्मा है, सत्य ईश्वर है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। सत्य ईश्वर है और कुछ नहीं। इसके इतर कुछ भी सच कहोगे तो वो सच नहीं है, झूठा है, वो मिथ्या है। इसलिए जो ये कहते रहते हैं कि ये सच है, यही सच है और इसके इतर कुछ नहीं है, वो मिथ्या है। उसमें परिवर्तन है, विकार है, वो बदलती अवस्थाएं हैं, वो बदलते परिवेश हैं, वो बदलती परिस्थितियां हैं, वो बदलते व्यक्ति हैं। उनके विचार, उनकी प्रकृति, रुचि, उनका स्वभाव, उनकी मान्यताएं, उनके मूल्य, उनके मान प्रतिमान, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या। जीव ब्रह्म ना परा, हम उससे भिन्न है नहीं, तो हम अपने स्वरूप की ओर लौटे, अपनी सत्ता की ओर, अपने स्वभाव की ओर, तो हम सत्य को अनुभूत कर पाते हैं। इसलिए आरंभिक प्रार्थनाओं में पहले यही कहा गया, असतो मां सद्गमय, मैं असत्य से सत्य की ओर चल सकूं। इसलिए सत्य तो ईश्वर ही है, सत्य नारायण, सच्चिदानंद भगवान ही सत्य हैं। राम नाम सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, राम ही सत्य है। राम धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, वे धर्म के रक्षण के लिए तो आए, और तो कोई कार्य है नहीं उनका। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लारन भवति भारत। संस्थापना करने इसका संस्थापन करने के लिए क्या है ऐसा जो धर्म शिथिल हो जाता है, और वो आते हैं हर युग में, वो धर्म की रक्षा के लिए ही आते हैं। मीन बनकर, कूर्म बनकर, मोहिनी बनकर, नृसिंह परशुराम बनकर, एक समय में तो 5 अवतार लिए उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए। एक साथ ही 5 अवतार हैं कि धर्म की रक्षा की जा सके विधर्मियों से। जानते वो भी धर्म है, पर क्या है, पर धर्माचरण नहीं है, उनके पास धर्माभास है। इसलिए वर्षपर्वा नमूच बलि अति बल न प्राप्त कर ले, स्वर्ग उसके पास न चला जाए। यहां अधर्म होगा, इसकी रक्षा के लिए। और धर्म की रक्षा किसके द्वारा होती है, वो उसकी भी रक्षा करते हैं। इंद्र की रक्षा करते हैं। और उस समय इंद्र श्रीहीन, गुणहीन, साधनहीन, इंद्र के पास कुछ था ही नहीं। तो ऐसे सर्वथाहीन प्राणी के साथ खड़े हो गए भगवान, चूंकि इसके द्वारा ही धर्म की रक्षा होगी। और वे कूर्म बनकर, मंदराचल बनकर, समुद्र मंथन के समय धर्म की रक्षा के लिए भगवान 5 अवतार लेते हैं। कूर्म बनकर अपने पृष्ठ पर मंदराचल को रखने की बात कहते हैं। मंदराचल वो स्वयं है, कूर्म स्वयं है। अमृत निकला है, तीसरा वो है, चौथा धनवंतरी है, और 5वें मोहिनी है। अगर आप धर्म के साथ हैं तो वो आपके साथ है। ये धर्माचरण के लिए ग्रंथ है, धर्म सिद्धि के लिए ग्रंथ। और वो धारण करके रखता है। धर्म माने जो धारण करता है हमको, सबको, उसी ने धारण किया हुआ है ये जगत।